गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का साइंस विषय है, पार्ट 1 है और ये चैप्टर जो है 13 है, प्रकाश का। लाइट यानी लाइट जो प्रकाश जो चैप्टर है, इसे आप इस पार्ट के इस पुस्तक का 8वां का जो है अंतिम पार्ट है। एक और क्लास चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका गणित जो है गणित चलेगा। तो देखते हैं प्रकाश चैप्टर में फर्स्ट में से अस्मरणीय तत्व है और अस्मरणीय तत्व में क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ते हैं और उसे देखने कर और सुनकर भी याद करने की कोशिश करो। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सुनो, जिससे दिमाग में हुआ बैठा लो मेरा बात हमेशा के लिए, जिससे तुमको आगे जो भी क्लास में पढ़ेगा फायदा ही फायदा है। जो भी कंपटीशन में जाएगा वो सब चीज़ में फायदा है। चलो देखते हैं अस्मरणीयता, ध्यान से सुनो। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होती है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए या नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तन पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व प्रतिबिंब होता है। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण यानी कैलेडोस्कोप से में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना है और प्रकाश के अपने घटक रंगों से विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग में कॉर्निया स्वच्छंद मंडल, कॉर्निया को स्वच्छमंडल कहते हैं। आइरिस को परितारिका कहते हैं। पुतली लेंस रेटिना को दृष्टिपटल कहते हैं तथा दृक्य तंत्रिकाएं तो ये सब नेत्र में पाए जाते हैं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके यानी चक्षु पार्श्वीकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकता है। यानी ब्रेल लिपि की पद्धति से जो भी व्यक्ति है वो पढ़ भी सकता है, लिख। तो चक्षु पार्श्वीकृति यानी युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से यानी विकसित कर लेते हैं। चलो ये सब जो है अंधे व्यक्ति के लिए जो अपने ज्ञानेंद्रियों को विकसित करते हैं। चलो नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक का कुछ अभ्यास प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न है, मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे में के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? आप व्याख्या कीजिए। सबसे पहले जब भी तुम लोग कोई अंधेरा कमरे में जाएगा तो कुछ जल्दी दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा जब रुकेगा तो आँख की पुतलियाँ बढ़ता। आँख की पुतलियाँ क्या, जब वो बढ़ जाता है तब तुमको धीरे धीरे वो सामान धीरे धीरे कुछ दिखाई देने लगते हैं। जैसे तुम किसी बड़े घर में चाहे हॉल में जब गया होगा तो देखा होगा कि सफ़ा एकदम आँख कुर्सी टक्कर यानी कि आँख की पुतली अजोत में छोटा हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब भी वो लाइट में जा यानी कि जब अंधेरा में जाएगा तो छोटा है, तो अंधेरा में आँख उसको धीरे धीरे थोड़ा कुछ समय लगता है और बढ़ जाता है, जिससे वह समान वस्तु दिखाई देते हैं। चलो इसमें देखो क्या दे रहा है। अंधेरे कमरे वस्तुओं को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु पर आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, हम कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश अब भी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हो सकते हैं। जिस पर प्रकाश पड़ता है वही हम सामान देख सकते हैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न कि यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वे फिर से परावर्तित हो सकते हैं? तो देखो यानी कह रहा है कि यानी नियमित तथा विसर्ती परावर्तन में अंतर नहीं। देखो हाँ, वे पुनः परावर्तित हो सकते हैं। और उदाहरण के लिए एक दर्पण में दूसरे दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब देखना। क्या कर सकते हैं? यानी कि एक दर्पण दूसरे दर्पण की जैसे जो सैलून में चाहे कहीं जाएगा तो आगे के पीछे, पीछे के आगे दिखाई देता है, बड़ा बड़ा दर्पण लगाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। तो मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे के वस्तु, एक मिनट रुको,
क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो गया बच्चे। क्वेश्चन यहाँ दर्पण के बारे में अविलंब अनुदूषित हो जाए, वो इसके पहले जो उत्तर बोले हैं, यानी कि एक बार हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा आंसर जो बोले हैं कि यदि दर्पण प्रकाश, देखो तो जो छूट गया है उसको पीछे से रिपीट कर देते हैं। प्रश्न है, देखो यहाँ, यदि मान ली दर्पण पर प्रकाश अविलंब अनुदूषित डाला जाए तो क्या होगा। तो यदि दर्पण पर प्रकाश अविलंब अनुदूषित डाला जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण का मान शून्य होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरा प्रश्न उठा है, यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या फिर परावर्तित हो सकती हैं। देखो कह रहा है हाँ, वे पुनः परावर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के एक दर्पण दूसरे दर्पण को यानी कि सहायता से प्रतिबिंब देखना। चलो अगला है, यहाँ एक प्रश्न बोल दिए हैं। दूसरा प्रश्न है कि नियमित, देखो ध्यान से, नियमित तथा विसर्जित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसर्जित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम यानी विफल हो गए हैं। चलो देखो, परावर्तन के नियम नहीं, यानी नियमित तथा विसर्जित परावर्तन में अंतर। देखो नियमित तथा विसर्जित परावर्तन में अंतर क्या क्या है, ध्यान से सुनो। नियमित परावर्तन यानी आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों यानी समानांतर होती है। आपतित किरण समानांतर होती है लेकिन परावर्तित किरण समानांतर नहीं होती है। यानी विसर्ती में आपतित या इसमें जो है आपतित किरण यानी क्या है, इसमें यानी कि अंतर पूछ रहा है। तो आपतित किरण जो है, मान लीजिए कि आपतित विसर्ती किरण समानांतर नहीं होते लेकिन आपतित किरण समानांतर होती है। दूसरा है, यानी इसमें से परावर्तन समतल एवं तथा चिकने सतह हो जाता है। यानी इसमें जो है परावर्तन क्या हो जाता है, किसमें, यानी नियमित में, नियमित परावर्तन में। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है, हमारा जैसे इसमें से परावर्तन समतल एवं चिकने हो जाते हैं। और विसर्ती परावर्तन में इसमें यानी परावर्तन खुदरे एवं असमतल हो जाते हैं। और जो विसर्ती परावर्तन है उसमें यानी कि अखुदरे क्या हो जाते हैं, अखुदरे और असमतल हो जाते हैं। चलो इसमें यानी विसर्ती परावर्तन के नियम का विफल होना नहीं है, यह विषय पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। किसके कारण होता है, यह पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। चलो अगला है तीसरा प्रश्न। देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थान के सामने में यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज इसमें से यानी टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसर्ती परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति अपने उत्तर का यानी औचित्य बताइए। देखो, प्रकाश पॉलिश युग लकड़ी से अगर मेज पर टकरा रहा है, कहाँ टकरा रहा है, पॉलिश युग मेज पर अगर टकरा रहा है तो कह रहा है यानी विसर्तित परावर्तन, क्योंकि चाक पाउडर रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है। क्या कहता है, रुक्ष पृष्ठ कैसा प्रदान करता है, यह विसर्ती परावर्तन रुक्ष। अब आ गए गते का पृष्ठ। दूसरा नंबर क्या है, यानी देखो गत्ते का पृष्ठ क्या नंबर है, नहीं यानी पहल का है, देखो ख वाला चौक पाउडर, क्या चीज़ है, चौक पाउडर से देखो टकरा रहा है। विसर्ती देखो चौक पाउडर से है, यानी विसर्ती पाउडर, क्योंकि चौक पाउडर रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है। और पॉलिश वाला क्या है, पॉलिश वाला एक दर पर दे रहे हैं नियमित परावर्तन, क्योंकि लकड़ी के मेज को पृष्ठ पॉलिश होने के कारण समतल होता है। क्या होता है, इसमें समतल होता है। लकड़ी में क्या होता है, समतल होता है, इसमें रुक्ष होता है। और गते, तीसरा नंबर क्या है, गते। तो तीसरा नंबर गते है। तो विसर्तित परावर्तन विषम परावर्ती पृष्ठ पर यानी अनियमितताओं के कारण होता है। कैसे होता है, यानी इसमें अनियमितताओं के कारण। उसके बाद संगमरमर के मार्शल यानी फर्श पर फैला जाल। तो फर्श पर संगमरमर कैसा हो, फर्श पर जो संगमरमर है, देखो यानी नियमित परावर्तन, क्योंकि यानी जल से समतल तल बन जाते हैं। जल से क्या बन जाते हैं, समतल तल बन जाते हैं। अगला है दर्पण। अगला क्या है, दर्पण। तो दर्पण में क्या करके नियमित परावर्तन, क्योंकि दर्पण का पृष्ठ समतल होता है। दर्पण का पृष्ठ कैसे होता है, समतल होता है, इसलिए नियमित है। आगे कागज का टुकड़ा, क्या है, कागज का टुकड़ा। तो नियमित परावर्तन यदि कागज का समतल एवं तथा विसरित परावर्तन यदि कागज रुक्ष है। कागज क्या है, यानी रुक्ष, यानी नियमित परावर्तन यदि कागज समतल है एवं यानी विसरित है तो परावर्तन यदि कागज का रुक्ष है। कैसा है, कागज का रुक्ष है। अगला चौथा प्रश्न है, देखो परावर्तन के नियम बताइए। क्या है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या है,
परिवर्तन के नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या है? आपतन कोण सदैव यानी क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्ती पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या खींचा गया अभिलंब क्या है? एक ही तल में होते हैं। चलो अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से, 5वां। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपती बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में यानी होते हैं, यह क्रियाकलाप। तो देखो यह चित्र में चौथा और 5वां का यानी कि मुख्य रूप से यानी प्रश्न है। देखो यहाँ से जैसे आपतित किरण है, दर्पण है, यानी कि अभिलंब यानी आपतित किरण यहाँ से टकरा कर यहाँ आया, यहाँ से किरण गया, यहाँ से टकरा गया, बीच में आया, जो सामने यानी कि क्या बीच वाला अभिलंब हो जाएगा, बीच वाला क्या हो जाएगा? अभिलंब हुआ। आपतित इधर से जा रहा है, परावर्तित यहाँ से टकरा कर आ रहा है। परावर्तित क्या आ रहा है? परावर्तित टकरा कर आ रहा है। देखो कैसे कैसे चित्र में आपतित, परावर्तित और अभिलंब है। इधर से गया, इधर से आया, और बीच वाला अभिलंब है। बीच वाला क्या है? अभिलंब है। चलो अगला प्रश्न, तो इसे व्याख्या कर दे, ध्यान से सुनो। व्याख्या क्या है? क्रियाकलाप। एक मेज पर कागज की सफेद शीट फैलाया गया है। देखो कागज की सफेद शीट, इस पर सफेद शीट फैलाया गया है, देख लो ध्यान से। और इस पर में एक सीधा रेखा खींचा गया। इस रेखा के अनुदिश से समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाध स्थिति में रखें। अब चार्ट की सहायता से प्रकाश दर्पण पर इस प्रकाश डालें कि इससे मिलने वाले प्रकाश पुंज मेज के समानांतर हो। एक पेंसिल में किसी भी आपतित किरण पर 3 बिंदु A, B, C अंकित और इससे परावर्तित DE तक अंकित करें। देखो यहाँ क्या करें? A, B, C और फन क्या हो जाएगा? यहाँ D, E, F अंकित है। और इसमें क्या करा है? अब बिंदुओं को मिलाकर दर्पण तक बढ़ाएं और ABCD और MM पर O पर मिलाती है, तो इस प्रकार DE और MM पर O पर मिलती है तथा AO आपतित किरण है। ये देखो क्या करा है? OA, देखो A और O आपतित किरण और A और A क्या है? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण होगा। समझ में आया? और O पर OF परावर्तित किरण है, और देखो आपतित परावर्तित किरण है। अभिलंब क्या है? O और ON, और यहाँ ON अभिलंब किरण। ON क्या है? अभिलंब किरण। ठीक है, तो खींचे गए इससे सिद्ध होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, इससे सिद्ध होता है। चलो अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से, कह रहा है यानी नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से यानी खाली स्थान मीटर दूरी दिखाई देता। हाँ, अपने प्रति एक दोबरी हो जाता है, यानी 2 मीटर की दूरी। कितना हो जाएगा? इसमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देते हैं। अगला है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप दाएं हाथ से अपने यानी खाली स्थान को छुए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका यानी दायां कान खाली स्थान हाथ से छुआ गया है। तो इससे क्या होगा? दायां हाथ, इसमें क्या ध्यान से सुन, दायां तो इसमें बायां होगा। दायां के इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बायां कान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दायां है तो बायां कान हो गया, और इस तरह आपका जो है क्या हो रहा है? इसमें भी दायां है तो इसमें भी बायां हाथ हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? दायां, इसमें भी बायां, तो दोनों में बायां ही भरेगा। दोनों में क्या भरेगा? बायां ही भरेगा। अगला सी, जब आप मध्य प्रकाश में देखने हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो अभी बताया है फर्स्ट में, जब अंधेरा में जाते हैं तो देखने के लिए तुमको आंख पर ज़्यादा यानी जोर पड़ाना होता है, चमकदार कुछ हल्का फुल्का दिखाई देता है, यानी कि आंख का साइज क्या हो जाता है? यानी पुतली बढ़ जाता है। पुतली क्या हो जाता है? पुतली जो है बड़ा हो जाता है। पुतली क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अगर कह रहा है लास्ट है कि रात्रि पक्षियों के नेत्रों में यानी शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। शंकुओं की संख्या क्या होती है? यानी कि शंकुओं की संख्या कम, क्या इसमें क्या भरेगा? कम होती है। तो ठीक है बच्चों, और इसके बाद एक और पार्ट चलेगा और यह लास्ट चैप्टर है। थैंक यू।